है जुनून तो इस्तेमाल करो, इस जोश का क्या करोगे। वक्त बीत जाने पर जब आएगा होश, तो फिर उस होश का क्या करोगे। यह वीडियो आपके मांग पर थोड़ा धीमा बनाया गया है। आपसे आग्रह है कि अपने ज़रूरत के अनुसार स्पीड को बढ़ा या घटा कर देखें। धन्यवाद। पहला पॉइंट है, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान यकृत होता है। यकृत यानी लीवर, जो कि मानव शरीर का 80% तक कोलेस्ट्रॉल बनाता है और बाकी की 20% खान पान की चीज़ों से प्राप्त होती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका pH 7.5 यानी यह क्षारीय होता है और इसका वजन 1.5 से 2 kg तक होता है। जहर द्वारा मारे गए व्यक्ति की पहचान यकृत से ही होती है। जैसा कि आपने पोस्टमार्टम का नाम सुना होगा। यदि कोई व्यक्ति जहर से मरा है तो पोस्टमार्टम में यकृत ही उसका सुराग देता है। चलिए इसके कार्यों को जान लेते हैं। पहला है रक्त का थक्का बनाना एवं फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का निर्माण करना। दूसरा है हिपैरिन का निर्माण करना, जो रक्त को थक्का बनाने से रोकता है। तीसरा है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल को नष्ट करना। चौथा है शरीर का ताप नियंत्रित करना एवं तांबा और लोहे को संचित करना। और अंतिम है एंटीजन एवं एंटीबॉडी का निर्माण करना। तो ये थे लीवर से संबंधित कुछ पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम 1969 में विभाजित हुआ था। डेट थी 12 नवंबर 1969। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थीं। चलिए अन्य बातों को जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। इसके पहले अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की पहली अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ था। कांग्रेस का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा छाप है। ध्यान दीजिएगा यहाँ, आज़ादी के पूर्व 1907 के सूरत अधिवेशन में पहली बार विभाजन नरम और गरम दल में हुआ था, जिसे सूरत विभाजन भी कहा जाता है। तो ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन से संबंधित कुछ पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ या आस्तिक होता है। यहाँ आस्तिक का अर्थ होता है भगवान को मानने वाला। इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं, जैसे कि हिंदू दक्षिणपंथी मानते हैं कि भारतीय सभ्यता उनसे निकली है जो खुद को आर्य कहते थे। यह घुड़सवारी करने वाले और पशुपालन करने वाले योद्धाओं और चरवाहों की एक घुमंतु जनजाति थी, जिन्होंने हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथों यानी वेदों की रचना की थी। तो ये थे आर्य और उनसे संबंधित कुछ पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में तरल ऑक्सीजन या तरल हाइड्रोजन का यूज होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन या लिक्विड हाइड्रोजन कह सकते हैं। इसे इसरो ने GSLV मार्क II के ऊपरी चरण के लिए विकसित किया था। इसका प्रयोग KVD-1, जो कि एक रूसी इंजन है, को स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन में बदलने के लिए किया गया था, क्योंकि इनका प्रयास था कि रूसी इंजन से निर्भरता खत्म हो। GSLV मार्क I में रूसी इंजन KVD-1 का यूज होता था, परंतु GSLV मार्क II के लिए स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग हुआ। तो ये थे क्रायोजेनिक इंजन और उससे संबंधित कुछ पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। पहली बार 1930 में भौतिकी के लिए और दूसरी बार 1911 में रसायन के लिए। पहली बार 1903 में रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला और दूसरी बार 1911 में रेडियम के शुद्धिकरण के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने अपने पति पियरे क्यूरी के साथ मिलकर पहले पोलोनियम और उसके बाद रेडियम की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप का मतलब हुआ यूरोप के युद्ध का मैदान।
इसको कॉकपिट ऑफ यूरोप क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कारण है कि बेल्जियम वह जगह है जहां इतिहास की सबसे बड़ी यूरोपीय लड़ाई हुई थी। चलिए यूरोप के कुछ जगहों और उनके उपनामों के बारे में जान लेते हैं। जैसे पहला है, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहा जाता है। यूरोप का हृदय या स्वर्ग स्विट्जरलैंड को, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड को, और चौथा है यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तो ये थे पॉइंट 6 से संबंधित कुछ पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, प्याज में भोजन का संचय सेल्यूलोज के रूप में होता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं। यहाँ सेल्यूलोज से संबंधित एक पॉइंट है कि पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। एक प्रश्न उठता है कि प्याज काटने पर आंखों में आंसू क्यों आते हैं। उसका उत्तर है यहाँ कि प्याज में पाए जाने वाला साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड नामक एंजाइम के कारण प्याज काटने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलिए कुछ अन्य पॉइंट्स को जानते हैं। प्याज और आलू के खाए जाने योग्य भाग तना है। चुकंदर, सलजम, गाजर और मूली के खाए जाने योग्य भाग जड़ होता है। तो ये थे पॉइंट 7 से संबंधित कुछ पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, विटले कमीशन का संबंध श्रम से है। चलिए कुछ अन्य आयोग और उनसे संबंधित कांडों को जान लेते हैं। पहला है नानावटी आयोग, गोधरा कांड से संबंधित है। दूसरा है लिब्राहम आयोग, बाबरी मस्जिद से संबंधित है। तीसरा है श्री कृष्ण आयोग, मुंबई दंगा 1993 से संबंधित है। चौथा है सहकारिया आयोग, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। पांचवा है बलवंत राय मेहता आयोग, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। छठा है ठक्कर आयोग, जो कि इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है। सातवां है जैन आयोग, जो कि राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित है। और अंतिम है हंटर आयोग, जिसका संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य का अर्थ होता है जीत का शहर। इसकी राजधानी हम्पी कर्नाटक है। इसके संस्थापक थे हरिहर एवं बुका नामक 2 भाई। विजयनगर साम्राज्य का शासनकाल 1336 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक रहा। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंश हुए, संगम, सालुब, तुलुब और अराविडु वंश। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा हुए कृष्णदेव राय, जिनका शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक रहा और ये तुलुब राजवंश से संबंधित हैं। इसके अंतिम शासक थे श्रीरंग प्रथम और वेंकट द्वितीय, जिनका संबंध अराविडु वंश से है। इस साम्राज्य का अंत 1565 के तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तांगनी के युद्ध में आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही और बरीद शाही के संयुक्त प्रयासों द्वारा राम राय को हराकर किया गया। तो ये थे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कुछ पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। यहाँ कायदे आजम का मतलब होता है महान या बड़ा नेता। नीचे कुछ व्यक्ति और उनसे संबंधित कुछ उपाधियाँ दी गई हैं। पहला है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। दूसरा है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। तीसरा है, महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। और चौथा है, महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी थी। तो ये थे कुछ व्यक्ति और उनसे संबंधित कुछ उपाधियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, हम्पी बेलारी कर्नाटक में अवस्थित है। बेलारी जो कि कर्नाटक राज्य में एक जिला है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। हम्पी जो कि मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और यह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के बचे हुए खंडहरों को विश्व के विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने इसी सेट के पॉइंट 9 में विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कुछ पॉइंट्स को क्लियर किया है। तो पॉइंट 11 में हमको इसको विस्तृत करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। चलिए थोड़ा सा इसको विस्तारित करते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होती है, अर्थात इसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कार्य,
जब किसी वस्तु पर बल लगाने से विस्थापन उत्पन्न हो जाए तो उस वस्तु पर बल द्वारा कार्य किया जाता है और इस उत्पन्न विस्थापन को कार्य कहा जाता है। चलिए कार्य के सूत्र को जानते हैं। कार्य को W से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को F से और विस्थापन को D यानी डिस्प्लेसमेंट से। तो कार्य का सूत्र होगा W बराबर F इंटू D। हिंदी में सूत्र होगा कार्य बराबर बल गुने बल की दिशा में विस्थापन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। चलिए इससे संबंधित कुछ अन्य पॉइंट्स को जानते हैं। पंचायत चुनाव द्वारा मुखिया, सरपंच, पंच, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, जिला परिषद इत्यादि का चुनाव किया जाता है और सबका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। राज्यों में विधानसभा का निर्वाचन भी प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को लागू करके की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम, तालुका या तहसील या प्रखंड और जिला आते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। चलिए ऋग्वेद को थोड़ा विस्तारित कर लेते हैं। वेदों की संख्या 4 है, जिनमें सबसे पुराना ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 एवं श्लोकों या ऋचाओं की संख्या 10,462 है। देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। चतुष्य वर्ण समाज से संबंधित पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। चतुष्य वर्ण समाज से अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र से। इसमें इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद पढ़ने वाले व्यक्ति को होत्र कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में उदयगिरी नाम की एक पहाड़ी है, जिसकी एक गुफा में शिलालेख उपलब्ध हुआ जो हाथी गुफा अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इस अभिलेख को कलिंग राजा खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था और यह प्राकृत भाषा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। चलिए कुछ अन्य दिवस को जान लेते हैं। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस जो कि राजीव गांधी के जयंती पर मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है प्रोटीन की कमी से एक क्वार्सियोरकर बीमारी होती है। क्वार्सियोरकर बीमारी एक तीव्र कुपोषण का रोग है जो ज़्यादातर बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है। और दूसरा पॉइंट है प्रोटीन की कमी से मरासमस नामक बीमारी हो जाती है। चलिए अब अंतिम पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। लाइमस्टोन का कायांतरित रूप संगमरमर है। लाइमस्टोन जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसका सूत्र है CaCO3। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। चलिए चट्टानों के कुछ प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइट, बिटुमिनस आदि आग्नेय चट्टान के प्रकार हैं। अवसादी चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, सेलखड़ी आदि आते हैं। और अंतिम है रूपांतरित चट्टान जिनमें संगमरमर, हीरा, स्लेट, नीस, शिस्ट आदि आते हैं। और इस तरह से हमने सेट 4 के सभी बिंदुओं को विस्तार से देखा। तो ये था सेट 4 का फुल डिटेल। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सेट 5 के साथ। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।